नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि कैलेंडर की कोई एक तारीख किसी देश की पूरी कहानी बता सकती है? आज हम एक ऐसे ही दिन 24 अप्रैल के पन्नों को पलटेंगे और देखेंगे कि ये एक दिन भारत के इतिहास में कितनी अलग-अलग कहानियां समेटे हुए है। पता है, कैलेंडर की हर तारीख सिर्फ एक नंबर नहीं होती। वो असल में एक दरवाज़ा होती है। एक ऐसा दरवाज़ा जिसके पीछे जीत का जश्न है, हार का सन्नाटा है, किसी के आने की खुशी है और किसी के जाने का गम भी, सब एक साथ। और 24 अप्रैल एक ऐसा ही दरवाज़ा है। तो चलिए फिर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आज हम सिर्फ एक दिन के आईने में भारत की एक पूरी तस्वीर देखने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी तस्वीर जिसमें अतीत की मजबूत नींव भी है और भविष्य की एक ऊंची छलांग भी। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है दो ऐसे मील के पत्थरों से जो भले ही अलग-अलग सदियों में रखे गए, पर दोनों ने ही भारत की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभाई। अब देखिए, ये कमाल की बात है कि एक ही तारीख कैसे दो अलग-अलग सदियों को एक ही धागे में पिरो देती है। एक तरफ 1815 में हिमाचल में गोरखा रेजिमेंट की नींव रखी गई, जो हमारी सेना की बहादुरी का प्रतीक बनी। और फिर करीब-करीब 150 साल बाद 1962 में MIT ने सैटेलाइट के जरिए पहला टीवी सिग्नल भेजा, जिसने तो सूचना और संचार की दुनिया ही हमेशा के लिए बदल दी। सोचिए जरा, एक ही दिन जमीन पर शौर्य की कहानी लिख रहा है, तो दूसरी तरफ आसमान में भविष्य की। देखिए, कोई भी तारीख सिर्फ घटनाओं से ही तो नहीं बनती है ना, वो बनती है उन लोगों से जो इतिहास बनाते हैं। तो अब बात करते हैं उन बड़ी हस्तियों की जिनकी वजह से 24 अप्रैल का दिन खेल और कला की दुनिया में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ये तारीख खासकर भारतीय क्रिकेट के लिए तो जैसे एक त्योहार है, क्योंकि इसी दिन 1973 में उस खिलाड़ी का जन्म हुआ जिसने क्रिकेट खेलने का अंदाज ही बदल डाला। जी हाँ, सचिन रमेश तेंदुलकर। एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक क्रिकेटर का नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के जुनून का नाम है। वो मास्टर ब्लास्टर जिनका बल्ला जब घूमता था तो मानो पूरे देश की धड़कनें थम जाती थीं। और किस्मत का खेल देखिए, इसी तारीख ने सचिन को एक और यादगार तोहफा दिया। उनके जन्म के ठीक 25 साल बाद, यानी उनके 25वें जन्मदिन पर, भारत ने क्रिकेट के मैदान पर एक ऐसा कारनामा किया जो इतिहास बन गया। याद है 1998 का वो शारजाह का मैदान? भारत ने ऑस्ट्रेलिया जैसी ताकतवर टीम को 6 विकेट से हराकर कोका कोला कप अपने नाम किया था। ये सिर्फ एक कप की जीत नहीं थी, ये पूरे देश का जश्न था। और उस दिन तो ये जश्न दुगना हो गया था, क्योंकि ये एक लेजेंड का जन्मदिन भी था। लेकिन जैसा होता है, हर तारीख में खुशी के साथ साथ गम की यादें भी जुड़ी होती हैं। और 24 अप्रैल हमें कला, साहित्य और अध्यात्म की दुनिया के उन सितारों की भी याद दिलाता है जिन्हें हमने इसी दिन खोया। 1972 में महान पेंटर जेमिनी रॉय, 1974 में हमारे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर और 2011 में आध्यात्मिक गुरु सत्य साई बाबा। इन सभी ने इसी दिन दुनिया को अलविदा कहा। अच्छा, तो खेल और कला से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सियासत के गलियारों में 24 अप्रैल ने क्या कुछ दर्ज करवाया है। ये तारीख हमें डिप्लोमेसी यानी कूटनीति की पेचीदगियों की भी याद दिलाती है। देखिए, 2003 में इसी दिन तमिल विद्रोहियों ने शांति वार्ता से हाथ खींच लिए, जिससे तनाव बढ़ गया। और फिर ठीक 5 साल बाद 2008 में नेपाल के नए नेतृत्व ने भारत के साथ दशकों पुरानी संधि को खत्म करने की बात कही। मतलब एक ही तारीख रिश्तों में बनती और बिगड़ती दोनों बातों की गवाह है। अब चलते हैं हाल के इतिहास की तरफ, एक ऐसे दौर में जिसे हम सब ने अपनी आंखों से देखा है और महसूस किया है, और देखते हैं कि 24 अप्रैल की कहानी यहाँ आकर कैसे एकदम से बदल जाती है। हाँ, अब तक हमने जितनी भी घटनाओं की बात की वो सब इतिहास के पन्नों में हैं, लेकिन अब जो आंकड़े हमारे सामने आएंगे वो हमारी अपनी यादों का हिस्सा है, और ये इस दिन को एक बिल्कुल ही अलग और गहरा मतलब देते हैं। ये एक नंबर देखिए, 3,46,786। ये 24 अप्रैल 2021 को सिर्फ 24 घंटों के अंदर भारत में दर्ज हुए कोविड-19 के नए मामलों की संख्या है। और ये है दूसरा नंबर, 2624। ये उसी एक दिन में 24 अप्रैल 2021 को इस महामारी से अपनी जान गंवाने वाले लोगों की संख्या है। ये चार्ट इस कहानी को और साफ कर देता है। देखिए, 24 अप्रैल 2020 को देश में 37 मौतें दर्ज हुई थीं, और ठीक एक साल बाद 24 अप्रैल 2021 को यही आंकड़ा बढ़कर 2624 पर पहुंच गया।
सोचिए, एक ही तारीख पर सिर्फ 1 साल के अंदर इतना बड़ा उछाल। ये दिखाता है कि वो लहर कितनी भयावह थी। तो ये थी 24 अप्रैल की कहानी। एक ही दिन में क्या कुछ नहीं है। बहादुरी, नया आविष्कार, जोरदार जश्न, बिछुड़ने का गम, कूटनीति की चालें और एक महामारी का वो दर्दनाक रिकॉर्ड, सब कुछ एक ही दिन में सिमटा हुआ है। ये तो सिर्फ एक दिन की डायरी थी। सच तो ये है कि इतिहास हर पल, हर लम्हे लिखा जा रहा है। सवाल बस ये है कि जब भविष्य में कोई हमारी आज की डायरी के पन्ने पलटेगा, तो आने वाला कल इसमें कौन सी नई कहानियां जोड़ चुका होगा।